हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ड्रिप गोकू के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जैनो और जेनी जाइरो को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और इसके बाद जाइरो की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। दूसरी तरफ ओरिस के बारे में एक्सटार को पता चल जाता है और वो ओरिस को बचाने की डील उससे करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाइरो को पूरी उम्र के लिए कैद कर लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आपके लिए मैं डेली वीडियो लेकर ही आता हूँ। तो सपोर्ट बनाए रखना एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर देना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है हिट से और वो एक अजीब सी जगह पर एक पोर्टल से बाहर आ जाता है। हिट को खुद पर यकीन नहीं हो रहा होता कि वो वहां से जिंदा बचकर आ गया है, लेकिन वो आया कहां पर है ये उसे नहीं पता होता। हिट कहता है, ये मैं कहां आ गया हूं, ये कौन सी जगह है। तभी हिट को थोड़ी दूर में ही बहुत ही सारी एनर्जी सेंस होती है और वो उस एनर्जी को सेंस करके बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लगता है कि यहाँ पर और भी कोई है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हिट वहां पर जाता है जहां पर उसे वो एनर्जी सेंस हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सटार वहां पर होता है और उसने अपनी एक बहुत ही बड़ी आर्मी तैयार कर ली है। एक्सटार कहता है, इतनी आर्मी उन लोगों के लिए काफी होगी। अब सुपर मल्टीवर्स में मेरा राज होगा और मैं उन सबको अपना गुलाम बनाऊंगा और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मेरी आर्मी कुचल कर रख देगी। सन गोकू, हमारी मुलाकात बहुत ही जल्दी होगी। हिट अब एक्सटार की बातें छुप कर सुन रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो रखा होता है। हिट कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये सन गोकू को कैसे जानता है और ये इतनी बड़ी आर्मी क्यों खड़ी कर रहा है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी आर्मी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही है। मुझे कुछ भी करके गोकू को ये बात बतानी ही होगी, लेकिन मैं हूँ कहाँ पर और मैं कैसे जाऊँगा गोकू के पास, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद सीन जाता है टाई शिनहैन पर और वो डैन शिनकेन पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैन, तुमने डाई शिनकेन को आजाद क्यों किया। डैन शिनहैन कहता है, फादर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने तो अपने भाई की मदद करी थी बस। तभी डाई शिनहैन कहता है, क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि उसे मैंने ही वहां पर सील किया था। तुम्हें पता नहीं था तो तुम्हें पता करना चाहिए था। डैन शिनहैन कहता है, हाँ मुझे पता था कि ये सब आपने ही किया है। डाई शिनहैन कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता था फिर भी तुमने ऐसा किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पर डाई शिनकिन यानी कि ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और वो कहते हैं, आप कुछ भी नहीं करोगे फादर। डाई शिनहैन ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अपने फादर के सामने आता है और कहता है, आप डैन शिनहैन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे फादर, उसने तो मेरी मदद करी है, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया आज मैं उस पर बात करने के लिए आया हूँ। डाई शिनहैन पूछता है, तुम्हें क्या बात करनी है। ग्रैंड प्रिस्ट अब गुस्से में कहता है, आपने मुझे समझ क्या रखा है, क्या मैं आपका कोई टॉय हूँ जो आप मुझे कहीं भी कभी भी कैद कर लोगे। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। डाई शिनहैन कहता है, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम अब उस मल्टीवर्स की कोई हेल्प करो। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहता है, फादर मैं नहीं जानता हूँ कि आप चाहते क्या हो, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बचपन से मैंने ये सीखा है कि मैं दूसरों की मदद हमेशा करूँगा और ऐसा करने से आप भी मुझे नहीं रोक सकते हो। डाई शिनहैन कहता है, अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मतलब कि तुमने ये मान लिया कि तुम अब जिंदगी भर मूर्खों की जिंदगी बिताना चाहते हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, दूसरों की हेल्प करना किस हिसाब से मूर्खता है। डाई शिनहैन कहता है, तुम्हें पता है कि तुम अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़े।
ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपनी सोच को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते हो। तुम अभी भी वही सोच रखते हो जिसमें तुम एक ओमनी किंग के एक नौकर हो। लेकिन मेरा यकीन मानो कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम अभी भी बहुत आगे जा सकते हो, इसलिए मान लो मेरी बात। ग्रैंड प्रिस्ट अब अपने फादर की सारी बातें मानने से इनकार कर देते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट के इस फैसले पर डाई शिनहैन नाराज हो जाते हैं और वो कहता है, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करके कहते हैं, ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था फादर, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर अपने मतलब के लिए ही लेकर आए थे। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ अपने मल्टीवर्स। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। डाई शिनहैन कहते हैं, पता नहीं इसका आगे क्या होगा। इसके बाद सीन जाता है और इस पर, और वो एक्स स्टार को थैंक्स कहता है और कहता है, एक्स स्टार, उस दिन अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद नहीं बच पाता, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। एक्स स्टार कहता है, खाली शुक्रिया से काम नहीं चलने वाला है ओरिस, तुम्हें हमारी डील याद है ना? ओरिस कहता है, हाँ मुझे याद है, बताओ एक्स स्टार, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एक्स स्टार कहता है, तुम्हें मेरे काम में मेरा साथ देना होगा ओरिस। ओरिस बोलता है, ठीक है, मैं हर काम में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे करना क्या है ये तो बताओ। एक्स स्टार कहता है, तुम बस मेरे साथ चलो। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या बक रहे हो कैकरोट? तुमने अपनी जैकेट उस कैकरोट को दे दी है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। गोकू कहता है, अब इतना गुस्सा मत हो वेजिटा, मैं क्या करता, मैं तो उस सिचुएशन में फंस ही गया था। एक तरफ जैन ओसामा की जान दांव पर लगी थी, वहां मैं नहीं जाता तो वो बीइंग पकड़ा नहीं जाता। दूसरी तरफ वो कैकरोट, उसने कहा कि उसकी फैमिली मरने वाली है, यानी कि चीची, गोहान, गोटेन वो मारे जाते, तो मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वेजिटा पूछता है, और मान लो कि वो वापस आता ही नहीं है तो तुम क्या करोगे? गोकू कहता है, नहीं, वो जरूर आएगा, उसने मुझे प्रॉमिस किया है, और वो भी तो गोकू ही है, तो उसका दिल भी साफ ही होगा, वो पक्का आएगा। इसके बाद सीन जाता है और इस पर, और वो एक स्टार से कहता है, क्या तुम कंफर्म हो कि हमें जैनी के साथ ऐसा करना चाहिए? एक स्टार कहता है, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो बात ऑलरेडी मेरे दिमाग में चल रही होती है, इसलिए मुझे इसमें सोचने की जरूरत नहीं है।